दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश संलेखना, संथारा और जनचेतना में। तो आपको सीधी ले चलते हैं मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वचनों की ओर। विवेक जगाओ। आप लोग बोलते हैं काना पौड़ा पड़ा हाथ यह चू से तो रोए, भले अनंत जू धर्म ध्यान की भूमि विषय हो। इस शरीर को उपमा दी है पौड़ा। पौड़ा बोलते गन्ने को, और गन्ने में एक काना पौड़ा होता है जिसमें कोई रस नहीं होता, रेशे होते हैं। उसको कोई चूसे तो मसूड़े और छिल जाएंगे, हासिल कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसी को अगर बो दिया जाए तो वो बीज का काम करता है, उससे सरस गन्ना प्रकट हो जाता है। कवि कहता है ये शरीर काने पौड़े की तरह है, इसका भोग करोगे तो दुखी होने के सिवाय कुछ भी नहीं होगा। चू से तो रोए, इस शरीर का जितना भोग करोगे उतने दुखी होगे। और फले फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे, इस शरीर को धर्म ध्यान में लगा दोगे तो कैवल्य का अनंत फल प्राप्त कर लोगे। इसलिए बंधुओं, इस शरीर का उपयोग करो, उपभोग नहीं। उपयोग करो, भोग नहीं। ये शरीर कड़वी तुम्बी के समान है। कड़वी तुम्बी को खाओगे तो फूड पॉइजन हो जाएगा, लेकिन अगर चाहो तो उसी तुम्बी के सहारे उफनती हुई नदी को भी पार किया जा सकता है। इसी प्रकार इस शरीर का अगर उपभोग करोगे मर जाओगे, और उपयोग करोगे तर जाओगे। शक्ति को पहचाने, उसकी अभिव्यक्ति करे तो हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। आसक्ति अभिव्यक्ति में बाधा बनती है। आसक्ति अभिव्यक्ति में बाधा बनती है। एक बार ऐसा हुआ, एक शहर में एक बहुत सुंदर मंदिर था, भव्य मंदिर। एक दिन दोपहर के समय जब मंदिर में कोई नहीं था, मूल प्रतिमा के सामने खड़े स्तंभ ने प्रतिमा से कहा, अरे बहन देखो न लोगों का ये कैसा पक्षपात। तेरी मेरी जात एक, वंश एक, अंश एक। जहां तू पैदा हुई वही मैं पैदा हुई, जिस खान से मैं निकला उसी से तू निकली। लेकिन फिर भी देखना लोगों का कैसा पक्षपात है कि जो आता है तुझे शीश नवाता है, तेरी पूजा करता है, आरती उतारता है, पर मुझे प्रणाम करने, पूजा करने और आरती करने की बात तो बहुत दूर, जो आता है उल्टा मुझसे टिक कर बैठ जाता है। ये कैसा पक्षपात। जो आता है उल्टा मुझसे टिक कर बैठ जाता है, ये कैसा पक्षपात। खंबे की पीड़ा सुनकर प्रतिमा मुस्कुराई और उसने खंबे को संबोधते हुए कहा कि भैया तुम्हारी इस उपेक्षा से मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मेरी तुम्हारे प्रति पूरी सहानुभूति है, लेकिन मैं इसमें एक बात निवेदन करना चाहती हूँ। क्या? इसमें कसूर तुम्हारा है, किसी का पक्षपात नहीं। इसमें कसूर तुम्हारा है, किसी का पक्षपात नहीं। खंबा तिलमिला गया, मेरा इसमें क्या कसूर? सरासर पक्षपात नहीं तो ये क्या? प्रतिमा ने कहा, भैया इतने आवेश में मत आओ। तुम्हें ये दिखता है कि लोग मेरी पूजा करते, आरती उतारते हैं, वंदना करते हैं, पर तुम्हें ये पता है
कि यहाँ तक पहुँचने के पीछे मैंने क्या क्या सहा है। उस दिन तुम भूल गए जिस दिन शिल्पी आया था और हमें अपने परिजनों से अलग करने की चेष्टा की थी। कितने हथौड़े और घनों का प्रहार किया था, याद है? एक बार की मैं भी कांप गई, पर मैंने तभी शिल्पी की आंखों में देखा। मुझे लगा कि उसकी आंखों में बहुत प्यार है और वो मेरे भीतर कुछ अलग तैयार करना चाहता है। मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। वो मुझे वहाँ से उठा कर ले आए। लाने के बाद अपने कार्यशाला में मुझे पटक दिया। मुझे लगा हे भगवान अब क्या होगा। फिर वो मेरी छाती पर चढ़ करके मेरे ऊपर छैनी और हथौड़ियों का लगातार प्रहार करना शुरू कर दिया। मेरा जी घबराया, पर फिर मैंने शिल्पी की आंखों में देखा तो उसमें वही प्यार उमड़ रहा था। मुझे लगा कि नहीं, ये शिल्पी मेरे भीतर कुछ घटित करना चाहता है, मुझसे प्यार करना चाहता है। मैंने अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया। शिल्पी ने मुझे तराशना शुरू किया। मेरे अंदर का जो अवांछित था और जो मेरे भीतर का गलत तत्व था, उसने उसे तराश कर अलग करना शुरू कर दिया। और ज्यों-ज्यों उसने मुझे तराशना शुरू किया, मेरे भीतर आकार बनना शुरू हो गया। और तराश कर जब मेरे भीतर का अंतिम अवांछित तत्व हटा, तो मेरे भीतर इस प्रतिमा का आकार बन गया। और मैं क्या कहूँ, जैसे ही मैं इस रूप में प्रकट हुई, सबसे पहले उसी शिल्पी ने मुझे प्रणाम किया। पर तुम हो, उस दिन तुम चलने से इनकार कर दिए। काश तुम मेरे साथ आते तो आज तुम भी मेरी जगह स्थान पाते, मेरे समान स्थान पाते। लेकिन तुम उस दिन वहीं रह गए, साथ आने से इनकार कर दिए, वहीं छूट गए। इसलिए आज तुम्हारी दुर्दशा हो रही है। बंधुओं, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, संसार में दो तरह के प्राणी हैं। एक वे जो प्रतिमा की तरह पूजे जाने योग्य होते हैं, और दूसरे वे जो खंबे की तरह हमेशा खड़े रहते हैं। अपने भीतर झांक कर देखो, तुम्हारा जीवन कहाँ है? खंबे जैसा है या प्रतिमा जैसा है? खंबे को प्रतिमा बनाना है तो उसके लिए तुम्हें तपस्या करनी होगी, साधना करनी होगी, आराधना करनी होगी। अपने आप को निखारो, अपने भीतर की विकृतियों का शोधन करो। तुम्हारे भीतर के विकारों का जितना शमन होगा, जीवन में उतना निखार आएगा। तपस्या है, कर्म के सिद्धांत पर भरोसा रखो, अनुकूल का भी स्वागत करो, प्रतिकूल का भी स्वागत करो, अच्छे का भी साथ दो, बुरे को भी स्वीकार करो। कर सकते हैं महाराज, अच्छे में तो बहुत अच्छा लगता है और बुरा आता है तो बुरा लगने लगता है। आप तो कुछ ऐसा बताओ कि बुरा आए ही नहीं। ध्यान रखो, संत कहते हैं बुरा ना आए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, पर बुरा भी तुम्हें अच्छा लगने लगे ऐसी व्यवस्था है। बुरे को टालने की ताकत धर्म के पास नहीं, पर बुरा को अच्छा बनाने की सामर्थ्य धर्म के पास है। अपना चिंतन बदल लो, बुरा भी अच्छा लगेगा। कभी आपने विचार किया तनाव क्यों आता है? परिस्थिति और मनस्थिति के बीच जब असंतुलन होता है तभी तनाव आता है। परिस्थितियां कुछ होती है, मनस्थिति कुछ होती है। हम चाहते कुछ हैं और होता कुछ है, तो क्या होता है? तनाव हो जाता है। यही कारण है ना, मन के विरुद्ध हुआ, मन कुछ सोच रहा है, मन कुछ चाह रहा है और हो कुछ रहा है, तनाव हो रहा है। संत कहते हैं अपने मन को प्रसन्न रखो, क्योंकि मन के अनुकूल होगा ही नहीं। मनोनुकूल सब कुछ घटे ये शक्ति तुम्हारे पास नहीं है,
पर जो कुछ भी घटे उसे मनोनुकूल बना लेने की शक्ति तुम्हारे पास है। मैं रिपीट करता हूं, मनोनुकूल सब कुछ घटे ये शक्ति तुम्हारे पास नहीं है, पर जो कुछ भी घटे उसे मनोनुकूल बनाने की शक्ति तुम्हारे पास है। जो घट जाए उस मन को अनुकूल में, उसके अनुकूल बना लो, उसे स्वीकार कर लो। कर्म के उदय के रूप में, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करके तुम्हारे जीवन की बड़ी तपस्या हो जाएगी। और ऐसी तपस्या करोगे तो न तनाव होगा, न चिंता होगी, कुछ भी नहीं होगा। बस जीवन में निश्चिंतता और आनंद की अनुभूति होगी। ये एक बड़ी तपस्या है, ऐसी तपस्या जिसमें कोई समस्या ना हो। तो बंधुओं, शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप, मन को प्रसन्न रखें, सौम्य भाव रखें, पवित्रता को अपने हृदय में विकसित करें और इंद्रियों पर निग्रह करें, अपने विषयों की आसक्ति को नियंत्रित करें, इच्छाओं का शमन करें। ये सब तपस्या है। ऐसी तपस्या सबके जीवन में प्रकट हो तो फिर कोई समस्या शेष नहीं रहेगी। हमारे जीवन का निश्चयतः उद्धार होगा। समय आप सबका हो गया है, इसलिए आज इस तप धर्म के दिन ये नई तपस्या जो आपको दिया हूँ, मुझे विश्वास है आपको ये पसंद आएगी और आज से आप सबके जीवन में घटित हो जाएगा। पक्का। आज का नियम कोई गाली भी देगा तो जवाब नहीं देंगे। पक्का। एक दूसरे को गाली दे के टेस्ट मत कर लेना, गाली देंगे भी नहीं और गाली देगा तो जवाब भी नहीं देंगे। बस इतना ही कह करके मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। दोस्तों, हमारी खास पेशकश संलेखना, संथारा और जन चेतना में आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी खास पेशकश खासी पसंद आई होगी। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार, जय जिनेंद्र।